एवरीवन, तो आज का मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये बहुत अलग है और मैंने ऐसा प्लान भी नहीं किया था, बट ये सडनली मैंने ट्राई किया कि चलो ठीक है बना के देखते हैं। तो हुआ ये कि आज हम लोग सारी फैमिली एक साथ हैं, सब लोग एक साथ हैं, भैया भाभी पापा मम्मी छोटा भाई हरिओम ईशान भी, हम सब जो हमारी फैमिली हम सब एक साथ थे। तो हम लोग ऐसे ही बाहर खड़े थे और मुझे एकदम से याद आया कि क्यों ना कुछ क्रिस्पी किया जाए, कुछ अलग किया जाए। एंड देन आई स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस टू देम। ठीक है, मैंने उनसे पूछा कि एक दूसरे को तुम कितना जानते हो वो बताओ। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस छोटू से पूछे रिगार्डिंग हरिओम और कुछ क्वेश्चंस हरिओम से पूछे रिगार्डिंग छोटू, और इतना मज़ा आया, इतना फ़न टास्क था, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती हूँ। बहुत मज़ा आया हम लोगों को, और आप लोग भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अब ये चैलेंज मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ पापा मम्मी के साथ। मतलब वो लोग इतने ब्लंट लोग हैं ना, उनका वीडियो देखने में तो भैया बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आप लोगों को। तो इस वीडियो का ना, जो मैं इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूँगी इसको आप ज़रूर से ज़रूर देखना, आपको सच में बहुत मज़ा आएगा। और मेरे पापा में बहुत ही रॉ हैं, बहुत ही रॉ और बहुत ही रियल है, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और हाइप। अच्छा बताओ, किसको पेट अंदर करने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं है। किसको थोड़ा सा मोटा होने की ज़रूरत है? छोटू भैया को। किसको थोड़ा सा लंबू होने की ज़रूरत है? छोटू भैया को। किसको दूसरी न्यू टी शर्ट खरीदने की ज़रूरत है? मुझे। किसको घड़ी खरीदने की ज़रूरत है? मुझे। दोनों को। किसको जूते चप्पल खरीदने की ज़रूरत है? छोटू भैया को। ये अच्छा गेम था भाई, है ना। अच्छा हूँ नोजी बेटा, चलो छोटू भैया की डेट ऑफ बर्थ बताओ। मालूम नहीं। इनकी डेट ऑफ बर्थ बताओ। अच्छा डेट बता दे, मंथ बता दे तू। नहीं पहले तुम बताओ डेट ऑफ मंथ छोटू भैया की। हाँ, सस्पेंस नहीं बताओ सच में। सन कुछ गैस कर लो, सन। अक्टूबर। हाँ सन गैस कर लो थोड़ा सा गैस। अक्टूबर हो गया तो सन 2003। ओह माय गॉड, ठीक है, यू आर वेरी क्लोज, ठीक है। नाउ योर टर्न। मई है। हाँ मई है। हाँ ईयर बता 17 दो। मई। ठीक है, 15 या यू आर 17 टू मई। क्लोज, 15 या 17 यस मई यस। सन बताइए। 1994 95। ओके, यू आर टू क्लोज, ठीक है। दोनों गलत हो। सुनो अब तुम बताओ मुझे कि छोटू भैया की एज कितनी है? एज 25 साल। अच्छा तुम 2003 बोला। अब तो तुम इनकी एज गैस कर। 33। ठीक है, अच्छा और सुनो, तुम छोटू भैया की पढ़ाई बताओ मेरे को, ठीक है चुप। बीकॉम। और बीकॉम। हाँ, तेज बोलो ना। हैं? बीकॉम क्या तेज बोलो? क्या बीकॉम ही तो करे और क्या, और एक एमबीए भी किया एमए करे थे, एमबीए। हाँ, और कुछ याद है क्या? और आईटीआई भी करी। कैसे? इलेक्ट्रिकल से। हाँ ठीक है, यू आर राइट। अब तू बता, जल्दी बता। हाँ ये नवोदय गेम से में पढ़े थे, तो ये याद है मुझे। ठीक है, ये तुझे याद है, वेरी गुड। बीटेक किया हुआ है, हम्म, उसका जॉब लगी हुई है हाँ। रेलवे में। और कुछ भी करा है? अप्रेंटिस। नहीं, नो, उसमें ही जैसे तूने करा ना पीजी, वैसे कोई पीजी करी है। एमटेक। यू आर रॉन्ग, यू आर नॉट क्लोज। एमए करी है, ठीक है, एमए, ठीक है। अब सुन मेरी बात बता, हरिओम का सब्जेक्ट बता, गैस कर। सोशियोलॉजी, बीइंग सोशल। हरिओम का सब्जेक्ट बता तू। बीइंग सोशल। नहीं सब्जेक्ट बता ब्रो। साइंस होगा ना, 11th 12th में साइंस होगा। छोटू का सब्जेक्ट कॉमर्स। ठीक है। अच्छा चलो अब एक गैस करो, पहले तू गैस कर, हरिओम की कितनी गर्लफ्रेंड रही होगी? जल्दी गैस कर, बहुत मजेदार गेम। जल्दी। 3। हाँ, छोटू भैया की? पता नहीं, अच्छा बोल लगा। हाँ तुम्हारी तो बड़ा घर जाके कि यहीं पे। हाँ बोल, छोटू भैया की? छोटू भैया की? हाँ छोटू भैया गर्लफ्रेंड हाँ। मेरे ख्याल से 12। 12 हर महीने की है कि? नहीं ना। हाँ? देखो स्कूल में 2-1 होगी, ओ है भाई, ना। है ना। और स्कूल से निकलने के बाद एक और उठ के आ गई होगी कोई तीसरी। अच्छा ओ भाई, ज़्यादा डिटेलिंग खराब नहीं हो जाएगी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। होगी 2-3। हाँ चलो ठीक है, चलो भैया पॉज, भैया कट करो इसको। अच्छा ठीक है, अब छोटू भैया अगले सवाल कि गैस करो, छोटू भैया स्कूल टाइम में कितनी बार फेल हुए होंगे, गैस करो। स्कूल टाइम में फेल तो हुए होंगे यार। कितनी बार? मतलब रहता ना, हाँ। फिर से पेपर देना। हाँ कितनी बार लगे होंगे ऐसे बैग? कितनी बार? 3 बार। 3 बार, ठीक है। हरिओम को कितनी बार बैग लगे होंगे? स्कूल में हाँ स्कूल में। स्कूल में ही लगे होंगे।
नहीं मेरे को लगे? भी स्कूल में नहीं लगे। अरे तूने बताई थी हाँ अरे तो- नहीं ऐसे ऐसे नहीं, वो टाइम पास वाले नहीं होते त्रिमासी, नहीं ऐसे वो तो भी नहीं एक लगते, हुआ। वो भी नहीं लगे, टाइम पास वाले वो भी नहीं लगे। हमारे घर में उसकी हिस्ट्री से भैया की है। अच्छा सुनो, मुझे बैक लगा था अच्छा ED में। अच्छा ईडी में, अरे जो अरे 12 से पहले बात कर रहे ब्रो। 12th के पहले ऐसे वो नहीं, लेकिन एक बार फेल हो जाए त्रैमासिक में। हाँ त्रैमासिक, फिर तुम्हारी हिस्ट्री छोट भैया जैसी है, ठीक है। अच्छा और एक बात वो डबल से पेपर दिलवा लेते थे ना, तुम फिर से पेपर दो वही। है। अब बताओ मुझे कि छोटू भैया का भी करंट प्रोफेशन क्या है, एग्जैक्ट बताना है। छोटू भैया का और छोटू फिर तू बताएगा। भाई तुम पोस्ट नाम छुपा सकते हो लेकिन उसके अलावा सब कुछ बोल सकते हो। मतलब वो डीलिंग वाला है, और वो काय में है? वो कौन सी होटल है वो? हम क्यों बताएंगे कौन सी होटल, तुम ही बताओगे ना। अरे ओ भाई इंदौर की सबसे प्रसिद्ध होटल का नाम भूलते हुए ये व्यक्ति, ठीक है। अब तू बता इनका प्रोफेशन बता। होटल का नाम तो बताया। हम क्यों बताएंगे, अभी तुम याद कर रहे थे। हाँ इनको TRD है ना, TRD हाँ बहुत डीप घुस गया वो, देख रहे हैं। उसका इतना याद नहीं, और उसके बाद तो इतना कौन से डिपार्टमेंट में, मतलब क्या है ये काम? ये मेरे को याद नहीं। अरे क्या है ये भाई, स्कूल में है कि? रेलवे में है। हाँ ठीक है। अच्छा अब और सवाल मुझे कोई वो करो ना, थोड़े सवालों का जवाब दो ना। क्या सवाल पूछो? मेरा होटल है रेडिसन होटल। रेडिसन ब्लू और रेड दोनों है। वो जिसने मेरे को बचाया ना, उसको कल कॉल आया था, तो बोलता कि आप कहाँ रेडिसन में जॉब करते हो ना? है मैंने हाँ, बोलो क्या करते हो? मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ। तो बोलते हो देखो हमारी इतनी हैसियत तो नहीं, मगर ना हमको डिनर करवा देना, हम 4-5 लोग आएंगे। तो मैंने हाँ मैं करता हूँ। तो क्या तेरा नंबर कैसे गया? नंबर उसने वो किया हुआ है ना, मेरा नंबर भी दिया होगा उसने, जब मेरे को लगी थी एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। और सवाल तो बताओ, ऐसे और क्या सवाल पूछना चाहिए? बहुत मज़ेदार था ना ये सच में, क्योंकि ऐसे क्विक डालो तो कितने लोग देखे इसको, बताओ ना। और कोई सवाल तो बताओ मुझे, क्यों जरूरत करता है कुछ थोड़े से इटारसी से अंकल जी। बताओ तो तुम तो प्लाट देखने गए नहीं इंसान। पापा मम्मी कोई चाहिए है तो हमने कहा तुम ही देख के आओ, हम सब तक तुम्हें नहीं चाहिए, रहोगे नहीं तुम। हम तो बेटी दमाद है ना अंकल जी, हम बेटी दमाद है, हम तो आओगे बेटी तो कभी तो आएंगे, बना देंगे फिर। पसंद रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बेटी का वहाँ। तुम भी पसंद करो भाई, मम्मी पापा लेना। और रुको जरा ले। चलो ठीक, छोटू का पास आउट सन गैस करो। छोटू का पास आउट 12 पास आउट गैस करो। 12th अच्छा इससे पहले एक चीज, 2013। हाँ क्या सुनो, अभी तुमने 2003 में उसको पैदा करवाया। 2003 सुनो, वो भी सुनो तुमने 2003 में बोला वो पैदा हुआ था। उम्र तुमने कह दी 25 साल, तुमने फिर कह दिया पास आउट 2013 में हो गया। मतलब 5 बस एक उम्र सही मतलब तुमने उसके अलावा और कुछ लॉजिक भी नहीं जोड़ रहे। 2003 में पैदा हुआ, 2013 12वीं कंप्लीट हो गई भाई, ये क्या? जब तो इनका पास आउट ईयर क्या? 2018 यार। अब तू गैस कर इनका पास आउट। इनका पास आउट ईयर होगा 2011 या 2012। करेक्ट है ना ये? 11 खुद ही भूल गए। अच्छा ठीक है, अब बता, तू बता इनने कितने साल केजी पढ़ी होगी, मतलब नर्सरी केजी या यूकेजी एलकेजी, जो कि कितने साल पढ़ी होता? तुझे अपन जो करते हैं ना 3 होती है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी। मैंने 1 साल किया था। अरे भैया वो सवाल उनके पास जाता ना भी, मैंने सिर्फ LKG किया हुआ है। तो तूने क्यों बताया इन्होंने एक भी नहीं किया है। अपन गए आंगनवाड़ी। अपन गए आंगनबाड़ी। अरे यार ये तो 2 साल करी है। UKG और LKG की है इसने। अरे यार भैया अपन आंगनवाड़ी के अंदर जाते थे, दलिया खाते थे। दलिया देते थे, फ्री मिलता था। मिड डे मील था ना। क्या बात कर उस टाइम मिल नहीं बनता था, उस टाइम देते थे कटोरी से। हैं? तुम चम्मच कटोरी घर से लेके जाते थे? वही देते सूखा मतलब कच्चा देते थे। पहले कच्चा देते थे, फिर इसको क्या करते थे? घर जाके बनाते थे? जाके बनाओ खाओ। ओ भाई ये बच्चा बेचारा घर जाके बनाएगा, ये क्या? बाद में आया बनाने का सिस्टम था। अच्छा मिड डे मील 2006-7 के बाद आया है, और वो लेट आया। हमारे जमाने में तो कुछ नहीं था। है जब तुम्हारे जमाने में आंगनवाड़ी चालू हो गई थी। हाँ, हमारे जमाने में कुछ नहीं था। हमारे जमाने में सीधा पहली